गांव में लीला नाम की एक दूध वाली थी। लीला के पास 2 गाय थीं, जिनसे वो रोज दूध इकट्ठा किया करती थी। दूध इकट्ठा करने के बाद वो गांव-गांव जाकर दूध बेचा करती थी। लीला की एक सहेली थी, मीना, जिसकी शादी गांव के एक बड़े व्यापारी से हुई थी। लीला जब भी उस गांव जाती तो वो अपनी सहेली के घर जरूर जाती गप्पे लड़ाने। एक दिन लीला अपनी सहेली से मिलने गई। मीना, मीना, आई लीला। क्या बात है, आज बहुत सज संवर के घूम रही हो? अरे, आज मेरे पति के कुछ मित्र हमारे घर आने वाले हैं। अच्छा, और ये नया हार? हाँ, ये उन्होंने कल ही भेंट दिया। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कितने का होगा? यही कुछ 1000-2000 का। 1000-2000? बाप रे, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। बुद्धू, इतनी बड़ी रकम नहीं है। जब तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तुझे हार तोहफे में देगा। लीला हार का दाम सुनकर सोच में पड़ गई। लीला मीना के घर से निकली। रास्ते भर लीला उसी हार के बारे में सोच रही थी। क्या कभी मेरे पास भी मीना जैसा हार होगा? उसकी शादी तो एक अमीर व्यापारी से हुई है, जो उसे महंगे महंगे हार उपहार में दे सकता है। पर मेरा क्या? अगर मेरी शादी किसी गरीब से हुई तो? क्यों ना मैं ही खुद पैसे इकट्ठा करके वैसा हार लूं? लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं? लीला ऐसा सोचते सोचते चल ही रही थी कि उसका ध्यान नदी के किनारे दूध में मिलावट कर रहे नत्थू दूध वाले पर गया। ये तो खुलेआम मिलावट कर रहा है। इसके पास 2-2 घर भी हैं। शायद मुझे भी इसी की तरह दूध में पानी मिलाकर बेचना चाहिए। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोच लीला बहुत खुश थी। अगले दिन लीला ने रोज की तरह गायों से दूध इकट्ठा किया और फिर उसने उसमें आधा पानी मिलाया। लीला ये दूध लेकर गांव गई। उसने ये दूध गांव वालों को बेचा और अब उसके पास दुगने पैसे थे। अरे वाह, आज तो मैंने दुगने पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी हार खरीद पाऊंगी। लीला फिर रोज दूध में पानी मिलाने लगी और बेचने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो ज्यादा पैसे कमा रही थी। एक दिन की बात है, लीला नदी के तट पर बैठकर अपने कमाए हुए पैसे गिन रही थी। 201, 202, 203। अरे वाह, मेरे पास तो 200 से ज्यादा पैसे हैं, वो भी 1 महीने में। इसका मतलब और 5 महीने में मैं वो हार खरीद पाऊंगी। लीला बहुत खुश थी। उसने नदी के किनारे आराम करने की सोची। जब लीला नदी के किनारे सो रही थी, तभी वहां एक बंदर आया और उसने लीला की पैसे की पोटली उठा ली। लीला की आंख खुल गई। मेरे पैसे वापस दो! बंदर ने वो पोटली पानी में फेंक दी। फिर लीला फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। कोई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तभी वहां जल देवता प्रकट हुए। क्या हुआ लीला? मेरे
पैसों की पोटली नदी में गिर गई। तुम्हारे पैसे? हाँ, मेरी मेहनत के पैसे। क्या तुमने सच में मेहनत की थी? वो मैंने उस हार के लिए। वो तुम्हारे मेहनत के पैसे नहीं थे, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में मिलावट करके दूसरों को ठग के वो पैसे कमाए थे। वो पाप की कमाई थी। मैं समझ गई देव, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाऊंगी। लीला को अपनी गलती समझ में आ गई और उससे ये भी सीख मिली कि लालच करके बेईमानी से कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती। एक गांव में नत्थू नाम का एक ग्वाला था। नत्थू अपनी भैंसों से बहुत प्यार करता था और भैंसों के दूहे हुए दूध को गांव-गांव घूमकर बेचता। गांव वाले नत्थू से बहुत खुश रहते क्योंकि वो बहुत सरल और निर्मल था। बाकी दूध वालों की तरह वो दूध में पानी नहीं मिलाता। धीरे धीरे नत्थू के ग्राहक बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, नत्थू सारा दूध बेच के घर लौट रहा था। नत्थू काका, दूध मिलेगा? नहीं बेटा, दूध तो खत्म हो गया है। तभी नत्थू सोच में पड़ गया कि अब क्या करे, आजकल दूध पूरा ही नहीं पड़ रहा है। हमारे ग्राहक खाली हाथ लौट रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, कल नई नवेली भैंस खरीद के ले आते हैं। और जैसा नत्थू ने सोचा, वो भैंस खरीदने मंडी पहुंचा। क्या बात है नाथू भैया, आपकी कोई भैंस बीमार है का? अभी 6 महीने पहले आपने भैंस खरीदी थी और आज आप वापस यहाँ। कोई दिक्कत है का? नहीं भैया, सभी भैंसियां अच्छी हैं, पर अब दूध के ग्राहक बढ़ गए हैं। दूध पूरा ही नहीं पड़ रहा है, तो सोचे हैं कि एक और भैंसिया ही बढ़ा लो। बहुत ही बढ़िया नाथू भैया। देखो आपको कौन सी भैंस पसंद आती है? नत्थू भैंसों को बारीकी से देखने लगा और उसे एक काली मोटी भैंस पसंद आई। वो काली वाली भैंसिया, उसका नाम क्या है? बड़ी पारखी नजर है आपकी। वो टुनटुन है, सबसे ज्यादा दूध वही देती है। नत्थू व्यापारी को पैसे देकर भैंस ले लेता है। नत्थू के घर के रास्ते में एक जंगल आता है। नत्थू टुनटुन को अपने साथ लेकर जंगल से चल रहा होता है। तभी ए दूध वाले, रुको। तुम्हें कैसे पता चला कि हम दूध वाले हैं? अरे मूर्ख, अगर तुम दूध वाले नहीं होते तो भैंस का क्या अचार डालोगे? ऐसे कैसे? हम भैंस बेचने वाले भी तो हो सकते हैं। कपड़ों से तो व्यापारी नहीं लगते, लेकिन जो भी हो, ये भैंस मुझे दे दो, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और ज्यादा तेज ना बनो, समझे? नत्थू डर गया और कुछ सोचने लगा और फिर जल्दी करो। ठीक है, ये लो। अरे मूर्ख, तुमने इतनी आसानी से मुझे भैंस दे दी। तुम तो बहुत डरपोक हो। अरे भैया, सर फूटने के बाद देते तो शायद बेवकूफ भी कहलाते। अब भागो यहाँ से। भैया सुनो ना, हमने आपको अपनी भैंस दे दी, पर अब अगर हम खाली हाथ घर गए ना तो हमारी लुगाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर हमें अपनी लाठी दे दे तो हम भी खुश, आप भी खुश। आदमी सोचने लगा और फिर बोला, तुम सच में मूर्ख हो। ये लो। नत्थू लाठी झट से ले लेता है। अब हमारी भैंस हमें लौटा दो, वरना हम तुम्हारी चटनी बना देंगे। उस आदमी को अपनी मूर्खता समझ आई और उसने डर के मारे भैंस लौटा दी। फिर अब जब मैंने तुम्हारी भैंस लौटा दी है, तुम मेरी लाठी लौटा दो। कौन सी लाठी? कैसी लाठी? भागो यहाँ से, वरना तुम्हारा सर फोड़ देंगे। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाय, मैं हूँ
शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू।